विजय, हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। तो मैंने इस पे एक पीडीएफ को एक पिक लगाई है, वो दिखाई दे रही है सभी को? हेलो, हाँ दिखाई दे रही है। तो इसमें देखो जरा थोड़ा सा, इसमें मैंने राइट हैंड साइड के लोअर राइट कॉर्नर में दिख रहा है, राइट हैंड साइड के लोअर राइट कॉर्नर में मैंने एक मेन मेमोरी बनाई हुई है जिसका नाम है फिजिकल एड्रेस स्पेस करके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दिखाई दे रही है ना? अब इसमें इसमें अब एक इसमें एक और देखो कि ये जो मैंने मेन मेमोरी बनाई हुई है इसमें मैंने, अच्छा हम सेगमेंटेशन करते क्यों हैं? सबसे पहले ये देखो, मैं टॉपिक जो है ना आज का वो क्या है, सेगमेंटेशन है। ठीक है, आवाज तो आ रही है क्लियर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ तो इसमें देखो हम सेगमेंटेशन करते क्यों हैं? क्योंकि सपोज करो हम जो पेजिंग कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हम डायरेक्टली प्रोसेस को एक साथ पेजेस में डिवाइड कर रहे थे, करते थे या नहीं करते थे? जो भी हमारे पास प्रोसेस थी उसको हम डायरेक्टली किस में डिवाइड कर देते थे? पेजेस में। चाहे हाँ मतलब एक प्रोसेस के पार्ट बना देते थे। जैसे मान लो प्रोसेस है कोई 220 MB की, तो अगर हमने उसका एक पेज का साइज लिया है 2 MB का, तो उसके डायरेक्टली 10 पार्ट्स बना देते थे, ऐसे करते थे ना? आवाज तो आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आवाज आ रही है सर, आप पढ़ाते रहो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब हम प्रोसेस का सपोज करो साइज 20 MB है और उसको हम सपोज करो क्या करते थे, 2 MB का हमने प्रोसेस का साइज लिया, पेज का साइज लिया हुआ, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस बन जाते थे? 10। तो हम बिना देखे कि कौन सा कभी कभी उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमारा जो फंक्शन था ना, फंक्शन सपोज करो आपने कोई भी फंक्शन बनाया, कोई भी सपोज कर लो कोई भी फंक्शन बना लिया, फैक्टोरियल का ही फंक्शन बनाया आपने, ठीक है? सुनाई? यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ सपोज करो, हाँ मैं कह रहा हूँ सपोज करो आपने फैक्टोरियल का ही फंक्शन बनाया, तो जब हम पेजिंग करते थे उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमारा जो जो भी मतलब फंक्शन था वो मोर देन 1 पेजेस में आता था। हम नहीं चाहते कि हमारा एक फंक्शन 2 पेजेस में अलग अलग एग्जीक्यूट हो, हम चाहते हैं कि वो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो, एक ही पेज में एक साथ एग्जीक्यूट हो। लेकिन पेजिंग क्या करती है, स्टैटिकली डिवाइड कर देती है सभी को। मीन्स वो नहीं देखते कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर है या कौन सा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, वो सभी को इक्वल साइज के पेज में डिवाइड कर देती है। मीन्स उससे हमें यूजर्स व्यू नहीं मिलता। ठीक है, उससे हमें यूजर्स व्यू नहीं मिलता। तो यूजर्स व्यू फाइंड करने के लिए हमें
किसकी जरूरत पड़ती है? सेगमेंटेशन की। अब इसमें सबसे ऊपर से फर्स्ट लाइन को देखो। अच्छा, इसमें पहले मेन मेमोरी को देखो। मेन मेमोरी में जो मैंने दिखाया हुआ है राइट हैंड साइड में, बिल्कुल राइट कॉर्नर जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, जिसको मैं अंडरलाइन से कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन में देखो कि आपके पास जो मेमोरी के कुछ एड्रेस हैं, 00 से, ये लिखा नहीं है ऊपर, 00 से 1500 2500। हमने अब की बार इसको किस में डिवाइड किया हुआ है? पहले हम किस में डिवाइड करते थे? इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड करते थे। अब की बार हमने इसको किस में डिवाइड किया है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स में। सपोज करो किसी भी फंक्शन को, जैसे हमारा सेगमेंट नंबर 1 है 3900 से 4300 तक, तो हमने इसमें क्या किया कि 3900 से ये फंक्शन जो है, सपोज करो 400 MB का है, तो हमने इसको 400 MB के लिए अलग से सेगमेंट बना दिया। मीन्स मेमोरी को पेजेस में डिवाइड ना करके किस में डिवाइड कर दिया? सेगमेंट्स में। मीन्स हमें जहां तक जितना लगता है कि ये इतना प्रोग्राम का पोर्शन एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस प्रोग्राम के पोर्शन को हमने एक जगह पर रख लिया। उसको क्या बोला हमने? सेगमेंट। सपोज करो किसी भी प्रोग्राम के हमने कितने सेगमेंट बना लिए? 6 सेगमेंट बना लिए, ठीक है। और वो आपको दिख भी रहे होंगे, S0, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। दिख रहे हैं ना सभी को? सेगमेंट दिख रहे हैं? दिख रहे हैं लो, सर। हाँ देखो, S1, S0, S1, S2, S3, S4 और S5, ये सभी सेगमेंट दिख रहे होंगे। तो हमने प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया? अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया प्रोग्राम को, ठीक है। अब ऊपर आओ थोड़ा सा। इसमें देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, टू अचीव यूजर्स व्यू, ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन जो है, मीन्स हमें यूजर्स व्यू चाहिए। मीन्स हम अपने प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, ना कि एक स्टैटिक पेजेस में। तो उसके ऊपर हुआ देखो, टू अचीव यूजर्स व्यू मेमोरी एलोकेशन वी गो फॉर सेगमेंटेशन। हम सेगमेंटेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? यूजर्स व्यू चाहिए। मीन्स हम अपनी प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेगमेंटेशन। अब इसमें देखो, फॉर सेगमेंटेशन, पेजिंग डज नॉट फॉलो यूजर्स व्यू। पेजिंग डज नॉट फॉलो यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी। पेजिंग जो फॉलो फॉलो पेज यूजर्स व्यू फॉलो नहीं करती मेमोरी का। वो कौन सा करती है? स्टैटिक करती है, जिसमें उसको यूजर्स के प्रोग्राम या उनके फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वो डायरेक्टली सभी को इक्वल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन इसमें हम फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम की अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सभी को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। द सेगमेंट विल वेरी इन साइज। तो इसमें जो दिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है कि सेगमेंट आपके साइज में वेरी कर सकते हैं। किसी सेगमेंट का साइज कितना हो सकता है, किसी सेगमेंट का साइज कितना हो सकता है। अब इसमें देखो, जो दिखाया हुआ है, जो मैंने इसलिए हम उसमें क्या बनाते थे? पेज टेबल। और इसमें हम क्या बना रहे हैं? उसमें हम पेज टेबल बनाते, इसमें क्या बनाएंगे? सेगमेंट टेबल। तो हमारे पास सेगमेंट कितने हैं? देखो, सपोज करो सब ये सेगमेंट कितने? 6 हैं। तो देखो, इसमें जो सेगमेंट नंबर 0 है, वो कहाँ से स्टार्ट है? 3600 से 3900, ठीक है। तो इसका बेस एड्रेस BA क्या होता है? इसमें बेस एड्रेस क्या? 3600 कितना? 300, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो सेगमेंट नंबर, ये जो हमने बेस एड्रेस के जस्ट पहले जो नंबर लिखे हुए हैं, इस पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये क्या है? सेगमेंट नंबर। सेगमेंट नंबर कौन सा? 0 1 2 3 4 5। हमारे जितने सेगमेंट है, इतनी हमें, जितने हमारे सेगमेंट है, इतने हमारे, जितने हमारे एक प्रोग्राम के सेगमेंट है, इतने ही नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, सेगमेंट नंबर 0 का जो एड्रेस है, वो यहाँ से देख सकते हो आप। सेगमेंट नंबर 0 का जो एड्रेस है वो है 3600 से 3900। इसका साइज कितना? 300।
इसका साइज कितना 300, तो हमने क्या लिख दिया, बेस एड्रेस क्या लिख दिया 3600, साइज कितना लिख दिया 300। इसके बाद देखो सेगमेंट नंबर 1 कहां से कहां तक था, 3900 से 4300, तो 3900 से कहां तक लिख दिया 400 तक। इसका साइज कितना, बेस एड्रेस कितना 3900, साइज कितना 400। इसके बाद आता सेगमेंट नंबर 2। सेगमेंट नंबर 2 देखो कहां तक है, 7000 से 8000 तक। 7000 इसका बेस एड्रेस हो गया, साइज कितना हो गया 1000। इसके बाद देखो नंबर 3, सेगमेंट नंबर 3 कहां तक है, 5800 से 600, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा 5800, साइज कितना हो गया 200। सेगमेंट नंबर 4 का देखो 1500 से 2500, तो सेगमेंट नंबर 4 कहां तक है 1500, इसका बेस एड्रेस हो गया और साइज कितना हो गया 1000। अब यहाँ से देखो लास्ट S5 कहां तक है, इसका बेस एड्रेस क्या है 9000 और एड्रेस, तो इसका लास्ट एड्रेस क्या है 9500, तो इसका बेस एड्रेस हो गया 9000 और साइज कितना हो गया ये 500। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत सेगमेंट टेबल बनाने में, सेगमेंट टेबल क्रिएट कर लोगे, यस सर। सेगमेंट टेबल होगी ना क्रिएट। तो अब इसमें देखो, इसमें जो लॉजिकल एड्रेस पेजिंग में जनरेट होता था उसमें ऐसे जनरेट होता था कि पेज नंबर और पेज ऑफसेट आता था। इसमें क्या आएगा एस एंड डी, लॉजिकल एड्रेस में इसमें क्या आएगा एस एंड डी, जो जहां से मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस क्या आएगा एस एंड डी, सेगमेंट में क्या आएगा सेगमेंट नंबर, डी में क्या आएगा सेगमेंट का साइज, ठीक है। देखो यहाँ से देख लो, लॉजिकल एड्रेस एल ए जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर ये सबसे ऊपर एल ए क्या है लॉजिकल एड्रेस है, और लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एस एंड डी। एस एंड डी, एस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सेगमेंट। एस में क्या होंगी, जितने नंबर ऑफ क्या है 5 सेगमेंट है तो 3 बिट होंगे इसमें। एस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सेगमेंट्स एंड डी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सेगमेंट साइज। और डी इसमें क्या बताएगा कि आपके सेगमेंट का साइज कितना है, ठीक है। Here we are going to divide logical address space into 2 parts. Here we are going to divide logical address space into 2 parts. S tells us particular segment and we are going to refer segment number, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि ये सेगमेंट नंबर है जो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये बेस एड्रेस और ये साइज है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को सर। ये जो सेगमेंट टेबल में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा सेगमेंट टेबल ऐसे बनाइए, जैसे सपोज करिए 0 लिखा हुआ ना, जो 0 नंबर, ये 0 नंबर है एक्चुअल में सेगमेंट नंबर 0, तो सेगमेंट नंबर 0 देख 3600 से कहां तक है 3900 तक, तो बेस एड्रेस क्या होगा 3600, 36 जा कहां तक रहा है 3900, तो इसका साइज कितना होगा 300। क्लियर है ये चीज। हाँ ये मेन, ये जो पीएस है ना फिजिकल एड्रेस है, मेन मेमोरी है, तो इसमें एड्रेस ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो एस नोट कहां तक जा रहा है 3600 से 3900 तक, तो 3600 से 300 तक जा रहा है। इसका साइज पता चल गया, ऐसे सेगमेंट नंबर देख कहां तक है 3900 से 4300 तक, तो इसका साइज कितना हो गया 400, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, इसमें ये तो होता है ये जो एस एन डी है, इसमें से क्या करेंगे डी जो बताएगा, हम इसकी जो साइज है सेगमेंट का साइज है, और जो जो डी है ना जो ऑफसेट है जो बता रहा ये जो डी है, ये डी क्या है यहाँ पर देखो इंडिकेट द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू, जो हम जो डिमांड कर रहे हैं, डी यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम कौन सी बिट्स डिमांड कर रहे हैं, और ये जो एल बता रहा है ये बता रहा है लिमिट इसकी, कि इस सेगमेंट की लिमिट कितनी है। जैसे सपोज करो सेगमेंट नंबर 2 की लिमिट कितनी है 1000, ठीक है, दिख रही है। सेगमेंट नंबर 2 कहां तक है 7000 से 1000, 7000 से 8000, तो इसका साइज कितना है 1000। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें कोई भी जो एड्रेस जनरेट हो रहा है सीपीयू से वो 1000 से ज्यादा ना हो, मीन 7000 से 8000 तक हो, वो उससे ज्यादा ना डिमांड करे, वरना वो किसका सेगमेंट, वरना वो सेगमेंट नंबर 3 में पहुंच जाएगा। सेगमेंट नंबर 2 का जो साइज है वो कहां तक है 7000 से 8000 तक का ही एड्रेस जनरेट करे, उससे ज्यादा का एड्रेस जनरेट ना करे। तो उसमें उसके लिए हम क्या करते हैं देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो एल है जो साइज है और जो डिफॉल्ट जो इसने डिमांड किया है, तो दोनों को पहले क्या करेंगे हम
कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, इधर से क्या आएगा, सपोज करो आपने सेगमेंट नंबर 2 को रिक्वायर किया, ठीक है, सेगमेंट नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है और आपने उसमें सेगमेंट 2 का एड्रेस कितना 7000 और उधर से डी आ रहा है और आपने सेगमेंट नंबर 2 का जो साइज है 1000 है और ये हो गया आपका एल और उधर से आपका डी। अगर आपने डिमांड कर ली 1001 तो यहाँ पर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज लेस देन इक्वल टू एल, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। अगर हमारा डी का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, हम सेगमेंट से बाहर का रिक्वायरमेंट करते हैं तो डी इज ग्रेटर देन एल हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू ज्यादा है एल से तो मीन्स 1000 से साइज ज्यादा है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। साइज ग्रेटर हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम उस सेगमेंट को अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो डी की वैल्यू होती है 99999 तो मीन सेगमेंट के साइज के अंदर है और लेंथ कितनी है उसकी 1000 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। डी क्या हो सकती है, डी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू एल होना चाहिए। आपका जो सेगमेंट का साइज है जो आप डिमांड कर रहे हो वो सेगमेंट के जो हमने साइज ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ सेगमेंट टेबल में उससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते। जैसे ही हमने जो है उसका बेस एड्रेस है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से हम बेस एड्रेस उठाएंगे और उसको ऐड करेंगे। बेस एड्रेस उठा के और जो ऑफसेट हमने डिमांड किया है, जो डी जो नंबर ऑफ बिट्स है, जो सेगमेंट साइज बता रही है, उसका उन दोनों को ऐड करेंगे और हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिजिकल एड्रेस पे। मीन्स वहां से हम अपना जो पर्टिकुलर वर्ड है, जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो बताओ। नो सर। देखो ये चीज क्लियर है ना, डी और एल हम क्यों यूज कर रहे हैं। यस सर। एल सिंपल हमारे पास लेंथ है एक वर्ड की, डी हम डिमांड कर रहे हैं। अगर डिमांड हमारी लेंथ से ज्यादा होती तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और अगर डिमांड हमारी जो हम सेगमेंट की साइज की जो डिमांड है अगर वो कम होती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको पर्टिकुलर उसके सेगमेंट के बेस एड्रेस में ऐड करके उस डी को क्या मिला लेंगे, हम क्या फाइंड कर लेंगे, फिजिकल एड्रेस फाइंड कर लेंगे। क्लियर है ये चीज। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ इसमें, फिर मैं थोड़ा सा और एक पेज और उसको बता देता हूँ। नो सर आगे। आ गया ना। अब मैं एक एल ये लेंथ है, जो साइज है ना हमारा, जो 300 400 1000 200 1000 जो सेगमेंट का जो साइज है एल जो हमने डिफाइन किया, जैसे हमने डी हम जो रिक्वायर कर रहे हैं, जो सीपीयू जनरेट कर रहा है साइज कि मुझे इस सेगमेंट का इतना साइज चाहिए, ये वाला साइज चाहिए। सपोज करो सेगमेंट एस है, ठीक है, सेगमेंट नंबर 2 है, सेगमेंट नंबर 2 जो है उसका बेस एड्रेस कितना 7000, इसका साइज कितना है 1000। सपोज करो ये जो डी वाली बिट्स है 1001 डिमांड कर लेती है तो उसको अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि वो सेगमेंट नंबर 3 में पहुंच जाएगा फिर, क्योंकि सेगमेंट 2 की जो लेंथ है वो केवल कितनी है 1000। अब 1001 डिमांड नहीं कर सकते, इसलिए एल और डी का कंपैरिजन किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, डी लेस देन इक्वल टू एल होता है तो आप कहाँ पे चले जाओगे, सीधा फिजिकल एड्रेस पे चले जाओगे और वहां से वो चीजें फाइंड कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेकर आता हूँ मैं। हाँ अभी देखता हूँ, नेक्स्ट पेज लेकर आता हूँ। अब ये देखो इस पेज के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें देखो वी आर गोइंग टू मेंटेन द सेगमेंट टेबल, ये मैंने नोट्स जो ऑलरेडी ग्रुप पे डाल भी दिए हैं, ठीक है, ये दोनों पेजेस मैंने डाल दिए हैं। इसमें देखो वी आर गोइंग टू मेंटेन द सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल कंटेन्स 2 पार्ट्स, ठीक है। बीए, बीए का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस और द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। तो ये चीज क्लियर है, बीए क्या है, जो मैंने अभी सेगमेंट टेबल में दिखाया था आप लोगों को, बीए फॉर बेस एड्रेस और द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। साइज क्या है, टेल्स अस द साइज ऑफ द सेगमेंट, साइज क्या डिफाइन कर रहा है, सेगमेंट का साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सर्च फॉर ए सेगमेंट नंबर 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले रहे हैं कि हम किसी सेगमेंट नंबर 3 को सर्च करना चाहते हैं और लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी है 200, लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी है सपोज करो
200 जो एक इतनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, D tells us which particular word we are referring into। D क्या बता रहा है कि हम किस पर्टिकुलर वर्ड को रेफर कर रहे हैं। Comparing L and D means D is less than or equals to L। Assume D equals to 210 और हमारा सेगमेंट का साइज कितना है 200। Assume D equals to 210 and L equals to 200। तो D and L को आपने कंपेयर किया। दिस मीन्स वी आर ट्राइंग टू रेफर आउट ऑफ द सेगमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने D की वैल्यू 210 है और आपका साइज कितना 200 है, तो आप सेगमेंट से बाहर की जो उनको रेफर कर रहे हो। ट्राइंग रेफर आउट ऑफ द सेगमेंट। Assume D equals to 190 and L equals to 200। तो D लेस देन इक्वल्स टू L, ये क्या हो गई कंडीशन, क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन सेटिस्फाइड, वी आर गोइंग टू टेक द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, उस जो हमारा सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस लेंगे एंड टू रेफर एंड गोइंग टू एडिट और उसका बेस एड्रेस लेंगे और उसको डी में ऐड कर देंगे विद द पर्टिकुलर वर्ड एंड ऐड इट विद द पर्टिकुलर वर्ड वी आर गोइंग टू रेफर। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या लिया हुआ है, सपोज करो 5800 है इसका बेस एड्रेस और हमने डिमांड किसकी की है 1900 वो 190 की। तो फाइनली ऐड होकर कितना बन जाएगा 5990। मींस वी आर गोइंग टू रेफर द 59990 वर्ड। ये तुम्हारा यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या होगा, फिनिश हो गया। इससे बताओ सेगमेंटेशन से कोई दिक्कत हो तो। सेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया टॉपिक। ओके सर, आ गया। हो गया ना कंप्लीट। यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हारी अटेंडेंस देख लेता हूँ, जो कोई आना चाहता हो आ जाए, अटेंडेंस तो दे जाए कम से कम अपनी। अच्छा तुम भी ले सकते हो क्या अटेंडेंस सभी कुछ, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना अटेंडेंस का सभी का, हाँ फाइल सर, भेज यस के? सर। और ले वीडियो भी सकते हो। रिकॉर्ड कर सकते हो, ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं सर, वो आप अपने सर से रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो सर। नहीं यार, रिकॉर्डिंग का झंझट ही पाल रखा बेकार, पता ना क्या क्या बना रखा है। हाँ स्क्रीन वगैरह रिकॉर्ड करके यार प्रूफ रख लेना कि क्लास हुई है, होना तो कुछ है ना। रिकॉर्ड कर लिया। हाँ कर लेना, उसको रिकॉर्ड करके रख लेना। वैसे तो सेगमेंटेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब इसके बाद मैं तुम्हारा जो कराऊंगा इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, ये वर्चुअल मेमोरी जो आती है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में आती है। अच्छा वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा सुन लो, बता देता हूँ मैं। सपोज करो आपके पास जो मेन मेमोरी होती है वो कितने की है, 1 GB की है, ठीक है, सुन रहे हो ना सभी? यस सर। आपके पास सपोज करो मेन मेमोरी कितने की है, वो 1 GB की है और आपका प्रोग्राम है 10 GB का। तो आप कभी ये सोचते हो कि हमारा प्रोग्राम इस मेन मेमोरी में रन कैसे होगा? कभी नहीं सोचा ना कि हमारा प्रोग्राम कितने भी MB का हो वो किसमें कर जाएगा, रन कर ही जाएगा। होता है ना, चाहे मेमोरी कितनी भी कम हो मेन मेमोरी, वो क्या हो जाता है, रन हो जाता है। वो किसका कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल जानते हो, जो चीजें एक्चुअल में ना हो लेकिन वर्क कैसे करें जैसे एक्चुअल में हो। भूत तो सुना होगा, भूत जिन्हें कहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब वो होते तो दिखते तो नहीं लेकिन होते तो है ना। यस सर, समझ आ गया वर्चुअल सर। मेमोरी सेम कंसेप्ट है। वर्चुअल का मीनिंग सिंपल ये है कि एक्चुअल वो मेमोरी होती नहीं है लेकिन हमें फील होती है कि हाँ कोई मेमोरी है। मीन्स आप उस प्रोग्राम को सपोज करो आपका 10 GB का प्रोग्राम है और आपकी मेन मेमोरी कितनी 1 GB की, तो आप उसको डिवाइड करके 1 बाय 1 पार्ट्स में एग्जीक्यूट कराते हो। एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कराते, कैसे एग्जीक्यूट कराते हो, पार्ट्स में एग्जीक्यूट कराते। पहले 1 पार्ट एग्जीक्यूट करा लिया, उसका आउटपुट सेव कर लिया, फिर सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करा लिया, उसका आउटपुट सेव कर लिया, ऐसे 1 बाय 1 उसको सारा एग्जीक्यूट करा लेते हो।
ऐसा नहीं कि 10 जीबी का पूरा प्रोग्राम एक साथ आप मेन मेमोरी में लोड करते हो, पार्ट्स में उसको क्या करा लेते हो, एग्जीक्यूट करा लेते हो। आपको कितना भी आपका बड़ा प्रोग्राम हो, मेन मेमोरी में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। सपोज करो आपकी मेन मेमोरी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, प्रोग्राम आपका इतना ही फास्ट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर सपोज करो आपका प्रोग्राम 100 जीबी का है और आपके पास मेन मेमोरी है 1 जीबी की, तो 1 जीबी से ज्यादा एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। लेकिन आपकी अगर मेन मेमोरी ही 50 जीबी के, तो 2 टाइम्स में एग्जीक्यूट करा लोगे। तो जितनी आपकी मेन मेमोरी ज्यादा होती है, तो आपका सिस्टम इतना ही क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है, वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर। इल्यूजन तो जानते हो, इल्यूजन किसे बोलते हैं? यस सर। इल्यूजन का मीनिंग ये होता है कि वो एक ऐसा दिखता है, आंखों का धोखा, आंख धोखा। हाँ, वो समझ रहे हो। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वो सिंपल आपको लगेगा कि मीन्स हमारे पास कोई मेमोरी है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर और प्रोग्रामर दैट द प्रोग्राम्स आर लार्जर साइज देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये सेंटेंस क्लियर है? प्रोग्राम्स प्रोग्रामर दैट द प्रोग्राम्स ऑफ लार्जर साइज देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी कैन बी एग्जीक्यूटेड। जो मैं अभी बता रहा था कि अगर आपका प्रोग्राम का साइज मेन मेमोरी से भी बहुत ज्यादा है, तो आप उस प्रोग्राम को भी उस मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसी को आप क्या बोलते हो, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वर्चुअल मेमोरी को हम जो एग्जीक्यूट कराते हैं वो टू पार्ट टाइप से करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक आता है डिमांड पेजिंग, मींस आपको जिस भी पेज की डिमांड होती है उसको आप डिमांड करते हो, उस पेज को एग्जीक्यूट कराते हो। दूसरा होता है डिमांड सेगमेंटेशन। तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिमांड पेजिंग का यूज करके, दूसरा क्या होता है, डिमांड सेगमेंटेशन का यूज करके। इसके बारे में कल तो मैं ये डायग्राम से समझाऊंगा वन बाय वन, ठीक है, पूरा कंप्लीट। यस इसके बाद सर। इसमें टॉपिक आता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट से क्वेश्चन आ जाता है, और जिसने भी ये स्क्रीन रिकॉर्ड की हो ना, वो सेंड कर दे मुझे, और इसकी अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दे। वैसे तो मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, तो तुम्हारी अटेंडेंस तो पहले से ना, चलो ले लेता हूँ, इस पे क्या बोलूं। अरे वो 23 सर ने पार्टिसिपेंट्स, मैंने तो सबको अलाउ कर रखा, कोई भी आ जाओ कभी भी। क्लास तो खत्म होने वाली है, 40 मिनट तो होने ही वाले हैं। आप क्या आएगा वही वही लास्ट में? वही तो मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले लूं कम से कम। हाँ सर। इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। करमवीर के ऊपर आएगा तो ये सुशांत गौतम। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स हो आप, सभी का हो गया है। ओके सर। सेगमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल का जो टॉपिक है वो है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी करेंगे कल। टाइम और यही इससे रहेगा सर? हाँ, इस टाइम शायद बफरिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैसे तो शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा लोड हो गया था उस दिन। यस सर, यही टाइम रखो। सुबह का ही ठीक है, सुबह सुबह मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और जितना जल्दी हो जाए वो ज्यादा बेस्ट है। सर ठीक है, जितना जल्दी हो जाएगा उससे क्या होगा, सुबह सुबह बैंडविड्थ की प्रॉब्लम कम होती है, लोग इंटरनेट कम यूज करते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो जितनी सुबह की क्लास होगी इतना ज्यादा बेस्ट है। किसी ओके को कोई सर। डाउट हो तो बताओ भाई, कोई भी कैसा भी किसी भी टाइप का, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो ऐसे सर। ठीक है ना, ये बुक से पढ़ाना ठीक है ना, समझ में आ रहा ना क्लियर? हाँ सर, आ रहा है सर। वीडियो से क्या होगा कि मैं अलग से बोर्ड पे खड़ा हूँ, मुझे तो सारे नोट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं इसमें, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे शायद। हाँ सर, क्लियर है सर। बस इनका मैंने ग्रुप पे डाल दिए। वैसे तो नोट्स काफी अच्छे बने हुए हैं, मैंने तुम्हारी क्लास में तो दे दिए हैं ये नोट्स। हाँ, कर सकते हो जूम, क्या दिक्कत है? अच्छा, तुम कुछ इस पे टाइप कर सकते हो, मतलब अभी भी अलाउड है क्या तुम्हें इसमें टाइप करना कुछ भी? यस सर, ये देखो। मत बिगाड़ो यार इसे।
नहीं सर, सारे 20 सेक्शन के सेक्शन ए वाले ही कर सकते हैं बदतमीजी। अरे यार देसी बट रहा, तुम सेक्शन और बांट रहे हो। सर आप एनोटेशन ऑफ कर दो सर बच्चों के, सिर्फ होस्ट ओनली तक कर दो। एनोटेशन? हाँ एनोटेशन अच्छा। इधर सेटिंग में जाके सर आता है, उसमें सिर्फ होस्ट ओनली कर दो, तो सिर्फ आप ही लिख पाओगे। अच्छा समझ गया मैं। यहाँ मीटिंग सेटिंग में जाके हाँ सर। एनोटेट है क्या क्या? हाँ इसी को एनोटेशन ऑफ सर। कर दो। हाँ हाँ इसको अच्छा, होस्ट ओनली कर दो। ये तो मैंने ऑफ ही कर दिया यहाँ से। हाँ तो सर ऑफ कर दो, फिर अब हम नहीं लिख पाएंगे, अब हम नहीं लिख पा रहे, सिर्फ आप लिख पाओगे। कंटेंट शेयर में। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ हो गया क्या? नहीं मतलब ऑफ हो गया, अब हम नहीं लिख चैट पाएंगे। डिसेबल हो गए। चैट को तो अब तो मैं तुम्हारी चैट स्टार्टिंग से डिसेबल है। चैट तो हाँ मैंने स्टार्टिंग से कर रखी है। वो उससे तो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसमें क्या कहते हैं, वो तुम्हारे पता नहीं कौन कौन तुमने ऐड कर लिया यार इसमें। सर वो शाम का टाइम था, सब अपना करने लग गए, सुबह के टाइम पे कोई करेगा नहीं है, सब थोड़ी ना अब करेगा। इसमें माइक भी 2-4 बच्चों के ऑन है शायद। मतलब नितिन वो तो नंबरदार जी अब आ रहे हैं अलाउ अटेंडेंस के कर लिए। रखे हैं। नितिन नंबरदार की अटेंडेंस बना लेना भाई, जो भी बनाओ। ओके सर। ठीक है, उसकी अटेंडेंस अभी मैंने इसको ऐड कर लिया। वैसे मैं लगा लूंगा अटेंडेंस, तो अटेंडेंस की तो कुछ अब 24 हो गए होंगे। अब कोई लीव करके गया है एक बच्चा। लीव कर गया होगा। तो हाँ नितिन नंबरदार की अभी एंट्री हुई है। नंबरदार साहब थोड़े लेट आते हैं। कोई नहीं, अभी मैं सबके माइक ऑन कर देता हूँ। 2 मिनट में देखता हूँ कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। सर ऑन ही है सबके माइक, वो तो हम सबके अपनी माइक? तरफ से भी बंद कर, आपने बंद नहीं कर रखे, हम बच्चों ने खुद ही बंद कर रखे हैं सर। अच्छा आप लोगों ने बंद कर रखे? हाँ ये भी ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। लग रहा है कि जी हाँ सर। सभी अपने ही आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। यस सर। और नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी कराऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, ओके सर, कल होगी सर क्लास? बताओ कल ही कर लेते हैं। कल कर लेते हैं सर 9 बजे सुबह। कल कर लेते हैं। हाँ 9 AM भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, लीव कर सकते हैं? हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। फीडबैक जरूर देना क्लास का ग्रुप पे। ठीक है सर रिजल्ट बारे में पता है कुछ? रिजल्ट कब तक आएगा सर? मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, मैं क्लियरली साफ शब्दों में बोलूं तो मुझे नहीं पता भाई। मुझे सच में